सिक्किम भारत के उत्तरी हिस्से में हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत प्रांत। एक तरफ तिब्बत, दूसरी ओर नेपाल और तीसरी तरफ भूटान। तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला एक खास प्रांत। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, चारों तरफ फैली हरियाली और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता अपने आंचल में समेटे सिक्किम दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत के सुदूर पूर्वोत्तर में बसा सिक्किम सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि लाखों पर्यटकों के दिल में बसी यादों को समेटे एक पूरी सभ्यता है। आज हम भारत के इस खूबसूरत प्रांत के इतिहास और इसकी सभ्यता संस्कृति को जानने की कोशिश करेंगे। विमर्श न्यूज़ की एक टीम हाल ही में 7,000 वर्ग किलोमीटर में बसे 6 लाख की आबादी वाले इस खूबसूरत प्रांत का दौरा करके लौटी है। हमने अपने कैमरे में कैद किए हैं सिक्किम के खूबसूरत नज़ारों को, वहाँ के रहन सहन को समझने की कोशिश की है, वहाँ की ज़िंदगी को जीने की कोशिश की है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ़ की चादर, गहरी घाटियाँ और जैव विविधता सिक्किम की खास पहचान है। सिक्किम का सबसे बड़ा शहर और राजधानी गंगटोक है। यह शिवालिक की पहाड़ियों पर लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर बसा है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम का इतिहास अनुपम है। सिक्किम के इतिहास को समझना है तो इसके भूगोल को भी जानना होगा। देश के पूर्वोत्तर में बसे इस राज्य के दक्षिण पश्चिम में बंगाल है, तो दक्षिण पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल, तो उत्तर पूर्वी हिस्से पर चीन का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों, फूलों के गुच्छों से लदे मैदान, चमकदार रंग बिरंगी संस्कृति और त्योहारों के बीच सैलानी यहाँ बहुत सुकून महसूस करते हैं। सिक्किम 1642 में वजूद में आया, जब फुनसोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला चोंग्याल माने राजा घोषित किया गया। नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने राजा घोषित किया था। इस तरीके से सिक्किम में राजतंत्र की स्थापना 1642 में हुई। उसके बाद नामग्याल राजवंश ने 333 सालों तक सिक्किम पर राज किया। भारत ने 1947 में स्वाधीनता हासिल की। उसके बाद पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अलग अलग रियासतों का भारत में विलय होना शुरू हुआ। 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम के चोग्याल को अपने राजमहल के बाहर भारतीय सैनिकों के ट्रकों की आवाज़ सुनाई देने लगी। भारतीय सेना ने राजमहल को चारों तरफ से घेर लिया। सैनिकों ने राजमहल पर मौजूद 243 गार्डों पर तुरंत कब्जा कर लिया और इस तरह गंगटोक पर भारत का कब्जा हो गया। इसके बाद 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पेश किया गया। उसी दिन इसे 11 मतों के बदले 299 मतों से पास कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में यह बिल 26 अप्रैल को पास हुआ और 15 मई 1975 को जैसे ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए, नामग्याल राजवंश का शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया। सिक्किम के भारत में विलय को लेकर विवाद तो पहले से था। सिक्किम सिर्फ खूबसूरत नज़ारों का प्रांत नहीं, बल्कि देश की अपनी सभ्यता एवं प्राचीन संस्कृति की अनेक रंगों को समेटे तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ता एक चमकीला प्रांत है। भारत की विशेषता, विविधता में एकता को शिद्दत से महसूस करना हो तो सिक्किम के लोगों से मिलिए। अनेक धर्म, भाषा, कला, शिल्प, संगीत और नृत्य शैलियों की अनुपम धरोहर को समेटे सिक्किम के लोगों का रहन सहन काफ़ी अच्छा है। सिक्किम के लोग अपने आप को तिब्बत से बेहतर स्थिति में पाते हैं। औपचारिक जनतांत्रिक अधिकारों की वजह से सरकारें बनाते हैं, जिसमें पूरा का पूरा नेतृत्व सिक्किम का होता है और राष्ट्रीय दलों के दफ्तर मात्र दफ्तर ही दिखाई देते हैं। सिक्किम के नागरिक भारत के सभी प्रमुख
हिंदू त्यौहार दीपावली, दशहरा ये सब मनाते हैं। बौद्ध धर्म के त्यौहार लूसोंग, सागा दावा, लहाबाब, ड्यूचेन, डुपका, तेसी और भूमचू ये सब हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। ईसाइयों के पर्व त्यौहार भी उसी उल्लास के साथ यहाँ मनाए जाते हैं। सिक्किम राज्य में मुख्य रूप से भोटिया, लेपचा और नेपाली समुदाय के लोग हैं। यहाँ मुस्लिम आबादी भी है और बिहार के बहुतेरे कारीगर और व्यवसायी जो विभिन्न धर्मों के हैं, छोटे बड़े व्यवसाय या नौकरी यहाँ रहते हैं और रहना पसंद करते हैं। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लोगों की सिक्किम में संख्या अधिक है, लेकिन यहाँ सभी समुदाय के लोगों में आपसी भाईचारा और प्रेम अनुकरणीय है। यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं। यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी बेफिक्र होकर अपने धर्म का पालन करते हैं, तो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग भी सुकून से जीते हैं। सुदूर पहाड़ियों और गांवों में गिरजाघरों से आने वाली प्रार्थना की आवाज़ प्रेम और शांति का संदेश देती है, तो भूटिया समुदाय की परंपराओं को देखकर यहीं बस जाने को जी करता है। भूटिया समुदाय के लोगों की वेशभूषा खो है, जिसे बाखू के नाम से भी जानते हैं। इस वेशभूषा में लिपटे लोगों के चेहरे से टपकती सादगी आपका मन मोह लेगी, तो सिक्किम में बसे नेपाली लोगों की वेशभूषा भी आपको अपनी ओर खींचेगी। इस राज्य में भूटिया, नेपाली और लेपचा समुदाय के लोग निवास करते हैं। इस कारण यहाँ की संस्कृति में इनका सम्मिश्रण खूब देखने को मिलता है। तिब्बत की खूबसूरती और यहाँ का माहौल दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सौहार्द, सहअस्तित्व और शांति यह पर्यटन के लिए बढ़िया माहौल देता है। तो एक बार हो आइए सिक्किम। हाँ, पहाड़ पर पैसे तो ज़्यादा खर्च होते हैं, लेकिन यदि आप होम स्टे का विकल्प अपनाते हैं तब यह आपके लिए कुछ दिनों के लिए सुकून देने वाला होगा। तो एक बार अगर कहीं घूमना है तो सिक्किम जरूर जाइए। देखिए धरती के इस स्वर्ग को। गंगटोक यात्रा से लौटे कुमार आकाश की रिपोर्ट।